और डॉक्टर सलील मलिक हमारे साथ हैं, हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट फेलिक्स हॉस्पिटल। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। शुरुआत में डॉक्टर शिखा आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे और तमाम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज के मायने क्या हैं और ये हमारे लाइफस्टाइल में और खास करके आजकल का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है उसमें एक्सरसाइज के क्या मायने हैं और ये कितनी जरूरी है। जी, जैसे कि आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज वजन घटाने के लिए होता है, मगर एक्सरसाइज एक्चुअली वजन घटाने के लिए नहीं है। एक्सरसाइज अपने आप को जो हमारे शरीर के सारे अंग हैं उनको एक्टिव और उनको बरकरार रखने के लिए होता है। लाइक आपको एग्जांपल मैं दूं कि हमारी टांगों में, हमारी लेग्स में वॉल्स होते हैं जो 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 खून है, जो ब्लड है, उसको हार्ट तक पुश करने के लिए। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो वो वॉल्स धीरे धीरे करके काम करना कम कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो पैरों में, पैरों में, टांगों में ब्लड की पूलिंग होती है जिससे कि आगे जाके उसमें क्लॉट्स बन सकते हैं, जो क्लॉट्स आगे हार्ट अटैक तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। दूसरी चीज है, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है और जो प्लाज्मा का फ्लो है, लिम्फ का फ्लो है, वो सब रुक जाता है। यानी कि जो हमारे सेल्स हैं उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाती है। और हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनको जब नरिशमेंट नहीं मिलती तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होनी शुरू होती है। जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक दूसरी बीमारी है। तो क्योंकि वहां तक नरिशमेंट पहुंच ही नहीं रही है, वहां तक वो जो एक फ्लो है ब्लड का, नरिशमेंट सेल का, वो नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरी चीज ये भी है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं समय से तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसके थ्रू सारी जो नसें हैं वो शरीर के हर अंग को सप्लाई करती है कम्युनिकेशन और उसको एक्टिव रखती है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में डिसअलाइनमेंट आने शुरू हो जाती है। यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड की जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाती है और उसका आगे बढ़ के क्या होता है कि हमारे हर मसल मांसपेशियों में प्रॉब्लम आती है। तो आधे से ज्यादा बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम सेडेंट्री हैं और स्ट्रेस्ड हैं। एक आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताऊंगा कि जो सेडेंट्री लोग हैं उनके पास जो उनके पेट्स हैं, जैसे उनकी कैट्स हैं, उनके डॉग्स हैं, वही बीमार पड़ते हैं और उनको भी वही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जो उनके मालिकों को होते हैं। सो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमारे पेट्स हैं, हमारे घर में हैं, उनको भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने कही और डॉक्टर नरेश इसी पर रोशनी चाहेंगे क्योंकि जो इस रिपोर्ट में खुलासे किए गए हैं 2030 तक 60%, ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। यानी सिर्फ 40% लोग ऐसे होंगे जिनको हम सेहतमंद कहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तशवीश का सबब है। अगर हम अभी अलर्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है, जो यंग जनरेशन का फ्यूचर है, क्या वो वाकई में आपको खतरे में नजर आ रहा है डॉक्टर नरेश? देखिए सहवा अली, मैं स्पष्ट कहूंगा जो ये लैंसेट की रिपोर्ट आई है, इट इज परहैप्स नॉट सरप्राइजिंग। जो ये नई नस्ल आई है पिछले तकरीबन 20-30-40 सालों में, जो नई युवा जनरेशन आई है, हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही आराम पसंद है। इनको टीवी रिमोट चाहिए, इनको घर से बाहर जाना है छोटे डिस्टेंस के लिए तो व्हीकल चाहिए। जो हमारे देश की जी आपने समृद्धि, जो विकास हुआ है, जो हमारे देश में समृद्धि आई है, विकास आई है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग आराम पसंद हो गए हैं। लेडीज डोंट कुक एट, दे लाइक टू गो आउट एंड ईट, नोबडी वांट्स टू वर्क। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी समहाउ हमने देखा है कि सेडेंटरी लाइफ पसंद करते हैं, सब कुछ उनको किराया किराया मिले। तो इस बात की ना हमें कोई हैरानी है और ना कोई आश्चर्य है। यस, we are sitting on a volcano of non-communicable diseases, या जिसको आम जुबान में हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। और उसका सबसे पहला जो रूप हमें देखने को मिल रहा है वो है ओबेसिटी, मोटापा। एक तरफ तो हमारे देश में जो पहले इन्फेक्शियस डिसीजेस थी जो बहुत ज्यादा होती थी, डायरियाज और ये फीवर्स 50 किस्म के और ये सब बीमारियां, लेकिन एक हमारे देश ने तरक्की की है। जो बीमारियां पहले वेस्ट में ज्यादा होती थी, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ये हमारे देश में भी होना शुरू हो गई है। व्यायाम कोई शौक की चीज नहीं कि हमें करना चाहिए। जो पुर्जा भगवान ने बनाया है
उसको चलना ही चाहिए, निरंतर चलते रहना ही जीवन है। ये बात आपकी चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं बताना चाहूंगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोशिश करती है। ऑल अक्रॉस अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो हजारों पार्क्स बने हुए हैं, वहां लोग आते भी हैं, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और जो ये सुख सुविधाएं हैं जो हमारे शरीर में बाधा बन गई हैं, वो हमारे लिए दुख की बात बन जाएंगी। अगर मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं डीपीएस स्कूल में गया था ऐसे चंद साल पहले आके प्रोम, तो मैंने देखा ऑलमोस्ट 100 में से 80 या 90% बच्चे ओबीस थे। ये जो बच्चे हैं ओबीस, जो पैदा होते ही चॉकलेट खा के और जंक फूड खा के और पिज्जा खा के बड़े हुए हैं, ये क्या होगा इनका? दे विल बिकम पेशेंट्स ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, और सबसे बड़ी जो हार्ट डिजीज हैं ये टेक ओवर कर लेंगी। तो अभी कहते हैं जितनी जब नींद खुली तभी सवेरा। तो मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट के बाद अगर कुछ लोग भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे देश की, कहते हैं कि अगर जिस देश के लोग स्वस्थ हैं उसकी देश की तरक्की भी होगी। नहीं तो सब हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में किसी का बाईपास हो रहा है, किसी का ये हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले मैंने कुछ चैनल्स पे हमसे पूछा गया था, डॉक्टर साहब ये यंग हार्ट डेथ क्यों हो रही है? 19 साल का लड़का मर रहा है, 22 साल का लड़का मर रहा है, खड़े खड़े कुछ हो गया, क्यों? दैट मीन्स डाउन द लाइन शरीर में खून का दौरा ना होने की वजह से, मसल एक्शन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा था। कोई हार्ट अटैक ऐसा नहीं होता कि आसमान के छत की तरह हो जाता है, गिर गया वो एकदम हार्ट अटैक हो गया। दैट मीन्स वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, वो एकदम प्रकट हो गया और मरीज की डेथ हो गई। तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को एक ही संदेश है कि मिनिमम एक्टिविटी जो आपने बोला 150 मिनट्स पर वीक फॉर मेल्स, अराउंड 60 to 80 मिनट्स फॉर फीमेल्स इज एब्सोल्यूट मस्ट। आई नो ऑफ लॉट्स ऑफ हाउसवाइफ्स जो लेडीज हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती, उनको लगता है यही जिंदगी है। तो उनको जगाना हमारा फर्ज है, वो हमें आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना है भाई इतनी एक्सरसाइज चाहे आपके घर में खड़े खड़े करो आप, चाहे घर। आपने सवाल पूछा था कि किसको एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी का मतलब ये कतई नहीं जो मैंने जिम में जाके की या मैंने पार्क में जाके की। जो आप चलते फिरते, इसको बोलते हैं इंसिडेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। जो हम पार्क में जाके करते हैं वो रिचुअल होता है, जो जिम में जाके करते हैं वो रिचुअल फिजिकल होती है। लेकिन अगर आप चलते फिरते भी अगर चलते फिरते रहते हैं, आप दिन में 8-10 हजार कदम चल लेते हैं तो दैट इज मोर देन गुड इनफ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने कदम भी ना हिलाएं, वो आप सोचे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ये बहुत जरूरी बात आपने बताई और हमारे यहाँ प्रोग्राम का, इस मुहिम का मकसद यही है कि हमें अपनी सेहत को लेकर बेदार होना है। हालांकि लोगों में बेदारी आई है और आपने भी देखा होगा डॉक्टर तेजस्विनी के कोरोना के बाद से लोग अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट हो गए हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों ने शुरू किया है कि वो दवाइयां ना लें, कंसल्ट कर लें। लेकिन खास करके मैं यहाँ पर फीमेल को भी चाहूंगी कि आप उजागर करें कि किस तरह से हम अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हमने अपने लिए वक्त निकालना ही खत्म कर दिया है कि फिजिकल एक्टिविटीज हमारी लाइफ के लिए और हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि जब पहले के समय की बात की जाती थी तो जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती थी। तो मतलब चूंकि जब हम घर पे अगर फर्श को क्लीन करने का भी काम कर रहे हैं या जितनी भी देर हम किचन की सफाई कर रहे हैं या खाना खुद से बना रहे हैं और हम रोटियां भी बनाते हैं तो उसमें हमारे हाथ चल रहे हैं या हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी 30 से 40 मिनट की एक फिजिकल एक्टिविटी बनी हुई थी। और यहाँ तक कि जो मट्ठा निकालने का भी प्रोसेस है जिसमें आप हाथ आगे पीछे ले जाते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी को शेप करने के लिए काम आता है। लेकिन होता क्या था कि अब जो करंट सिनेरियो उसमें हम लोगों ने हाउस होल्ड वर्क कहीं ना कहीं जो काम करने वाली महिलाओं पे पूरी तरीके से डाल दिया है। तो एक तरह से तो ये रूटीन 99% महिलाओं का खत्म ही हो गया है। आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में भी काम करने के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस को, जो फिटनेस का वर्ड सर ने बोला ये और जो मैडम ने बोला वो बहुत सही बात बोली कि फिटनेस सिर्फ हमारी बॉडी की जो आउटलुक होता है वो वहीं तक नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। एक महिला जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और उसके लिए उसने लाखों रुपए आईवीएफ का ट्रीटमेंट किया। उसके बाद फिर भी वो फेल रही और उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के जिम ज्वाइन कर लिया क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का स्ट्रेस कंट्रोल करना था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अपना आउटलुक ही बेटर कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में जिम ज्वाइन करने के 1 महीने बाद उन्होंने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव किया और उनका बच्चा हेल्दी डिलीवर हुआ है। ऐसे कम से कम लाखों करोड़ों केसेस हैं और
वैसे केसेस में एक मैं भी वैसा केस हूँ जिसमें कि फिजिकली फिटनेस जैसे ही लाइफ में आया वैसे ही मेरी फर्टिलिटी बूस्ट हुई। तो जब ऐसा होता है ना कि हम एक चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं कि जब जब फिटनेस की बात आ रही है तो फिटनेस सिर्फ और सिर्फ हमारी खूबसूरती को बढ़ाने और हमारी बॉडी को शेप करने तक सीमित है, नहीं। आपका अगर आप वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो आपके यूट्रस की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, आपका हार्मोन अच्छा नहीं रहता, आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं रहेगा और आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक तो मैं गायनोकोलॉजी के जो एंगल से मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात आती है कि जो डे टू डे लाइफ में अभी एक सर्वे हुआ है जिसके अनुसार अगर आप डेली 1 घंटे फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपकी डेली की 3 घंटे की लाइफ बढ़ती है, जो कि ऑन एन एवरेज मतलब अगर आपकी 60 साल की उम्र है वैसे आप 70 साल जीते हैं। तो डेली 1 घंटे, अभी आप ही के चैनल पे हमने शो किया लास्ट, उस पे ही इस बारे में बात हुई, तो 1 घंटे एक्टिव रहने के लिए आप 10 साल की उम्र बढ़ा रहे हैं अपनी। तो ये फिजिकल फिटनेस में ये भी आता है। मैं ये नहीं मानती कि आप जाके पर्टिकुलरली आप जिम ही ज्वाइन करेंगे तो आप पार्क में घर से निकलने का टाइम नहीं है तो मैं मतलब अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप घर में आधे घंटे के लिए आप डांस करिए। आपको कथक पसंद है आप कथक करिए, आपको सालसा पसंद है आप सालसा करिए, आपको घर का काम पसंद है आप घर का काम करिए, आप डांसिंग करिए, कुछ भी करिए, बस अपने शरीर को चलाइए। उससे क्या होता है कि आपके बॉडी के जब पार्ट्स मूव करते हैं तो एक तो उनकी हेल्थ, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होता है, साथ में आपको इंटरनली हार्मोन, एक अच्छे हार्मोन जो बॉडी में बनते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो कोई किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे कैंसर प्रॉब्लम हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज आज के टाइम में जो बिल्कुल चल रहे हैं, लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, मेंटल डिसऑर्डर, तो आप आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन लोगों के साथ एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इसके लिए जुम्बा क्लासेस आप जुम्बा नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मैं मंथली 16,000 या 4,000 जो भी चार्जेस होते हैं इसके वो मैं पे करूंगा या करूंगी तो बजट के बाहर है, तो आप ऑनलाइन आजकल क्लासेस होते हैं जुम्बा की, आप यूट्यूब के जरिए अपने घर में 1 घंटे डेली डांसिंग करिए, उससे आपके हार्मोन भी अच्छे होंगे। तो रास्ते हैं, आप अगर अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी आप से प्यार करेंगे तो थोड़ा वक्त आप खुद को देंगे। और थोड़े दिन पहले अक्षय कुमार ने भी एक शो में बोला था कि अगर आप रोज 1 घंटे अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं तो आप सब मरेंगे। ये लाइन उन्होंने बोला था, बहुत हार्श थी, बट वो 99% प्रॉब्लम की जड़ है। और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें कि रात में 9 बजे आपके हाथ से फोन आपके पास ये आपने एक जरूरी चीज यहाँ पर बोली, स्क्रीन टाइम। इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। डॉक्टर मलिक, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो आज की यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नजर आती है, और हम देख रहे हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं 1-1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, जब पेरेंट्स उनको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि एक स्क्रीन टाइम उन लोगों का भी नजर आ रहा है। आजकल के 3-4 साल के बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि आगे वाली यंग जनरेशन की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर होंगी, इससे इफेक्ट होंगी? बिल्कुल जी। जैसे हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है कि स्क्रीन टाइम का लेकर, वहीं से ही हमारी और डिजीजेस लाइक आई डिजीजेस और ओबेसिटी डिजीजेस आ रही है। और बच्चों में ये देखा गया है कि डायबिटीज की मात्रा बढ़ती जा रही है, और जो यंग डायबिटीज है वो डिटेक्शन ज्यादा होता जा रहा है। इसी कारण डेफिनेटली इसका ये सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम के ऊपर का एक मेजर कारण रहता है। बिकॉज आजकल पेरेंट्स भी जैसे जैसे बिजी हो रहे हैं तो वो भी करते हैं कि भी बच्चे को अगर स्क्रीन टाइम दे दिया है तो वो चलो उनकी दिक्कत कम हो जाती है, बच्चे ऑक्यूपाइड रहते हैं। जबकि काफी पहले ऐसा होता था कि भी उनके जनरेशन में ये होता था कि बच्चे बाहर जाके खेलते थे और फिजिकल एक्टिविटी करते थे, तो वो धीरे धीरे कम हो गया है। लोगों ने आपस में बच्चों को मिलवाना कम कर दिया है, पार्क्स कम होने लग गए हैं बड़ी बड़ी सिटीज में, तो बच्चे बाहर जाकर खेल भी नहीं पाते हैं। धूप के कारण भी दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता है जिसके कारण घर पे बैठे हुए स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर और मोबाइल ज्यादा इजी वे आउट मिलता है पेरेंट्स को भी, और वो काफी बार उसको मना नहीं कर पाते हैं। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं इसी करते हुए और उसका फायदा उठाकर
बैठे रहते हैं और सिडेंट्री लाइफ में एक पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बड़ी वजह यहाँ पर नजर आ रहा है। डॉक्टर शिखा, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए भारत में 50% लोग फिजिकल एक्टिव अभी भी नहीं है। ये एक बड़ी तादाद है। ऐसे में लोगों को किस तरह से बेदार किया जाए, अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जाए कि फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना और फिजिकली एक्टिव रहना कितना जरूरी है, और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? अभी भी देर नहीं हुई है। जी देखिए, सबसे पहले जो मेरा मानना है कि स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटी के मार्क्स होने चाहिए, और उसमें भी पास मार्क्स मैंडेटरी होने चाहिए आपकी हर क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं बच्चे को मिलते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या उसके लिए, तो वो उसपे ना बच्चों का फोकस रहता है, ना टीचर्स का, ना पेरेंट्स का। सो मार्क्स फॉर एक्सरसाइज आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहेगा कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो उनका अप्रेजल है, जो उनका जो भी चीजें हैं, उसमें थोड़ी और सहूलियत दे, या उसमें कुछ इस तरह के इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स दे, ताकि उन जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें। जैसे कि माना गया है कि टेक में फिटनेस की सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, बिकॉज टेक में लोग पूरे दिन कोडिंग करते हैं और फिर हार्ट अटैक भी होता है, इलनेस भी होती है, और प्रोडक्टिविटी और अल्टीमेटली कंपनी की ही कम होती है। तो कॉर्पोरेट्स को भी एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के इस डायरेक्शन में एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मैं मानती हूँ कि जैसे आप मीडिया में इतने अवेयरनेस सेशंस करते हैं, अगर इस तरह से ये जारी रहेगा तो एक आम इंसान को इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, और उसकी जो अहमियत है, यानी कि उसकी जो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, बट जिंदा रहने के लिए और एक प्रोडक्टिव रहने के लिए, ताकि अच्छे समय तक लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट में, अपने काम में अच्छे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। ये चीज अगर हम कोरिलेट करें तो शायद लोग उसे ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि अभी लोग सिर्फ उसको खूबसूरत लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए इसी तरह से उसको उस मापदंड पे उसको तोलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और रीजन हम किसी भी चीज को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर नरेश, आपने जिक्र किया था कि आजकल जिस तरह से सडन डेथ हो रही है, और वाकई में ये बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, अचानक से बाहर निकलते हैं, खड़े खड़े डेथ हो जा रही है, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते डेथ हो जा रही है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है जो अब यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि ये काफी पहले से शुरू हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत देखने को मिली है, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हुई हैं, और उसके रिपरकशन हमें अब देखना शुरू हुए हैं। सहवाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सब हमें पता है, समाज में ये बुराइयां हो रही हैं। देखिए, जैसे कि देश में समृद्धि आई, मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हुआ, पहले कपड़े खुद घर में धोए जाते थे, अब लेडीज क्या है, वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, हाथ में हिलाने की जरूरत नहीं है, मेड्स आए मस्ट। किसी भी मध्यम वर्ग के परिवार में 4 पैसे आए क्या, औरतें काम करना एब्सोल्युटली बंद कर देंगी। क्यों? लेकिन उसकी जगह या तो वो बाहर जाके जिम में जाएं, या पार्क में कुछ करें, या कुछ योगा करें। ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है। ये सच है कि पिछले अक्टूबर के आसपास कई केसेस थे, कुछ सेलिब्रिटी के केसेस भी थे, कुछ, हाँ जी, रामलीला में कोई हनुमान की एक्टिंग कर रहा है, रावण की एक्टिंग कर रहा है, एकदम बड़ा गिर गया। सौराष्ट्र में पता चला था कि एक जगह गरबा चल रहा था, उसमें से 2 युवक 20-22 साल के, ये हो गया। तो ये दिखाता है एक अंडरलाइंग डिसीज, एक अंडरलाइंग लेवल है जो कुछ खराब हो गया है। उसमें सबसे जो बड़ी कमी है वो है लैक ऑफ फिटनेस। फिटनेस कैसी भी हो, चाहे तुम पार्क जाओ, चाहे तुम पैदल चलो, चाहे तुम स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, उसका जो सीधा इंडेक्स है वो मोटापे में दिखता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल क्लास में मोटापा बहुत बढ़ गया है। वो ये अपने आप में एक बहुत बुरी चीज है। पहले थे लोग खेतों में काम करते थे, खाया पिया वहीं सोस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। अब काम तो बंद हो गया है, लेकिन जुबान का माल तो चाहती है, स्वाद तो चाहिए ना। मुझे खाने के लिए हर चीज चाहिए, और काम में ज्यादा करूंगा नहीं, तो व्हाट विल हैपन इज ओनली डिजास्टर। तो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिपोर्ट ने हमें झिझोड़ के
बताया है कि कहीं हम गलत हैं, और ये टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, टॉप से। आई वुड से देयर शुड बी सम एक्सरसाइज एट इवन फॉर द लोकसभा मेंबर्स आल्सो, राज्यसभा मेंबर्स आल्सो, फॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर 30% भी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन सबको रेगुलर काम के स्थान पे कुछ एक्सरसाइज करवाई जाए, उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप किए जाए। एंड माइंड इट, इन वेस्टर्न वर्ल्ड, इन जापान, हांगकांग, ये सब होता है। हमारा देश खुद इत्फाकन बहुत बड़ा भी है, वो कहीं कोई कायदा कानून है ही नहीं, यानी कि जो कुछ करे अपने आप करे। तो मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अगर जितना भी ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर इस चीज को चला दे, वो ये मैसेज लेके अपने घर लेके जाएं, वो घर में करें, तो प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। समवेयर डाउन द लाइन हमें एक शुरुआत करनी है। शुरुआत जरूरी नहीं कि स्टेट या गवर्नमेंट ही करेगी, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई एनजीओ भी करवा सकती है। कहने का मतलब एक चलन ऐसा चलाना पड़ेगा जो कि एक को देख के दूसरा करता चला जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे हफ्ता 10 दिन पहले योगा डे था, हो गया योगा एक दिन, सिंबॉलिक हो गया, फोटो खींच की, थैंक यू गुड बाय, फोटो सेशन हो गया, इट्स ओवर। Why can't this be done on an ongoing basis, each day, every day, every time? तो ऐसा हमारा मत है कि अगर हम ऐसा करें तो हम बीमारी से भी बचेंगे। Don't forget, government is spending billions of dollars on tertiary heart care, बाईपास ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हम इसमें करेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें खर्चा बहुत कम होता है और लोगों को फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर को गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फिटनेस प्रोग्राम है, हम इसको बढ़ाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया विल बी ए फर्दर हैप्पी एंड ए हेल्दी नेशन। बिल्कुल, और जिस तरह से इंडिया में खास चीजें पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी की बात की जाती है, और हर एक काम को लेकर इंडियंस में एक जोश और जज्बा देखने को मिलता है, तो वो ऐसे में क्यों ना इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और आपने बहुत अहम बात कही कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। डॉक्टर तेजस्विनी, क्योंकि हम देखते हैं फीमेल्स को लेकर खास करके बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया और ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में हमें ये भी देखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम दिन में 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज का नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम नहीं कर पाते, ये कोई रीजन नहीं है। हमें शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंसी से हम एक फर्क भी महसूस कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं, यहाँ तक कि पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम जिसमें कि हार्मोन बैलेंस ना होना और 3 से 4 महीने में महिलाओं को एक बार पीरियड आता है, इन सब चीजों से भी कई बार जब भी वॉकिंग आप इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं, तो उससे में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो दरअसल कंसिस्टेंसी की बात ये है कि आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, लेकिन इसका एक सबसे एक शॉर्टकट ये है कि आप सुबह 20 मिनट का निकालें और शाम को 20 मिनट का निकाल लें। तो आप इस पार्टीशन में 2 से 3 पार्टीशंस में भी आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप एक्टिव कर सकते हैं। तो 20 मिनट के लिए अगर आपने सुबह वॉकिंग कर ली तो शाम को 20 मिनट के लिए आप डांसिंग कर सकते हैं। और अगर आप 1 घंटे नहीं वॉकिंग कर सकते हैं तो आप आधे घंटे रनिंग भी कर सकते हैं। बस अगर आप आधे घंटे रनिंग भी कर ले रहे हैं तो वो 1 आवर की वॉकिंग के बराबर है। तो इसके लिए फिर, क्योंकि रनिंग जब आप इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उतनी बॉडी स्टेमिना डेवलप नहीं होता। तो पहले शुरुआत आप 15 मिनट से करें, 15 मिनट रनिंग करें, फिर नेक्स्ट डे आप 20 करिए, 20 करके फिर 30 पे आइए। तो सिर्फ 30 मिनट्स आप रनिंग भी कर लेंगे। और रनिंग आपको जरूरी नहीं है कि स्पेशली आप किसी पार्क में जाएंगे शूज पहनेंगे, आप अपने घर के बरामदे में कोई भी वो पर्टिकुलर एरिया को जो भी आपका एरिया है वहां पे भी आप किसी भी बरामदे एरिया में भी थोड़ा बहुत फास्ट वॉकिंग को भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने वो विजन बना लिया है कि मुझे सुबह 20 मिनट एक्टिव रहना ही रहना है और शाम को 20 मिनट रहना ही रहना है, तो फिर वो आप विजन आप अपने घर के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को शेड्यूल बना के कर सकते हैं। साथ में साइकिलिंग वगैरह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 घंटे फिजिकली एक्टिव होना है, वो चाहे आप डांस करके हो या आप घर के काम करें या झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। साथ में अगर आप डांसिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, डांस का कोई भी फॉर्म आप ले सकते हैं जो आपकी हॉबी हो। आप एक हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, कथक करिए, नहीं आप वुमेन एंगल से मैं बात कर रही हूँ, आप
सालसा ज्वाइन कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, और अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए भी डेली अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। इससे आपकी बॉडी तो फिट रहेगी, साथ में आपकी मेंटल स्ट्रेस भी, स्ट्रेस बस्टर माना जाता है फिजिकली एक्टिव होना, स्ट्रेस बस्टर होता है बिल्कुल। और फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी हम यहाँ पर एक पावरफुल महसूस करते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलती है। वहीं डॉक्टर मलिक, जिस तरह से देखा जाए फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ स्वेटिंग भी कितनी जरूरी है, क्योंकि आजकल के एनवायरनमेंट में हम ऐसे रह रहे हैं कि बिल्कुल भी बाहर की हवा, बाहर का एनवायरनमेंट हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम जिम जा रहे हैं, वहां हमें एसी चाहिए, हम कहीं भी हैं हमें बस वो एसी का एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो बाहर का एनवायरनमेंट ना मिल पाना और स्वेटिंग ना हो पाना, क्या ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बेकार कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। हम कंफर्ट की लाइफ जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है और टेक्नोलॉजी जैसे इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर पावर इंक्रीज हो रही है, तो लोगों के पास एसी की जो सुविधा है वो बढ़ती जा रही है। एयर कंडीशनिंग अपनी कारों में भी अब फुल्ली हो रही है, और कार में कर फिर जैसी ऑफिस में गए वहां पे भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि भी ये कंफर्ट लेवल हमारे मन का हमने बना लिया है, और इसी को ही एक हम बड़ा बहाना बनाकर अपने फिजिकल एक्टिविटी को ना पूर्ण कर देते हैं। तो बचपन में हमारे जमाने में तो कुछ ऐसा रहता नहीं था, स्कूल कॉलेजेस में भी कोई एसी नहीं होते थे, और तब गर्मी इतनी लगती भी नहीं थी, जबकि अगर टेम्परेचर वाइज देखें तो बिल्कुल सिमिलर तरीके का ही टेम्परेचर रहता था तब भी और अब भी, आज से 15-20 साल पहले के बारे में। तो बच्चों को भी एक आदत पड़ गई है कि भी वो ठंड में और एसी में रहने के लिए, और इसीलिए उनको कतराते हैं बाहर जाके खेलने में। और जी बिल्कुल, एक कंफर्ट जोन को हमने अपना एरिया फिक्स कर लिया है। बहरहाल आपकी बात आगे पूरी करूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो रहा है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बन रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहे सलाम टीवी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल। तो फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी है हमारी लाइफ में, तमाम डॉक्टर्स की रहनुमाई यहाँ पर इस मौजू को लेकर हम हासिल कर रहे थे, और किस तरह से जो लैंसेट की रिपोर्ट यहाँ पर शाया की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसी को लेकर चर्चा को आगे जारी रखते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर नरेश। आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो सारी चीजें हमारी जिंदगी में अब शामिल होती जा रही हैं, जिसने हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाया है, सारे प्रोसेस्ड फूड जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, और हर चीज की सहूलत आज हमें घर पे है। हमें कुछ भी चाहिए 5 से 10 मिनट में हम उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और वो सारी चीजें हमारे घर पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो क्या ये आरामदायक जिंदगी हमें कहीं ना कहीं बीमारियों को बुलावा देने में मदद कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए, आर्थिक तरक्की हमारी सेहत की दुश्मन नहीं बननी चाहिए। आज की तारीख में क्या है, आई नो ऑफ लॉट्स ऑफ बॉयज कि देख उनको पता ही नहीं होगा घर का खाना होता क्या है। दे जस्ट ऑर्डर एवरीथिंग, स्विगी है, ऑर्डर किया रात के 2 बजे भी, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो, ये मंगवा लो, पिज्जा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो। तो कहीं द लाइन ये कोई एक इंसान की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें सरकार की जिम्मेवारी अलग है। मत भूलिए कि मीडिया गिव्स लॉट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, जिसमें मीडिया भी कहीं जिम्मेवार है। आप मीडिया में दिखाएंगे, हाँ जी मेरा बच्चा पास हुआ है, तो सब उस रेस्टोरेंट्स में गए, सबने पिज्जा बर्गर खाया और कोल्ड ड्रिंक पी, थैंक यू गुड बाय, आपका खाना हो गया। ये मैसेज मिल गया। जैसे अल्कोहल के लिए और स्मोकिंग के लिए बैन सा लगाया था सिंबॉलिक, कहीं ना कहीं तो बैन लगाना पड़ेगा। समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? लुक एट द सोसाइटी ऑफ जापान, हांगकांग, उनके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो गवर्नमेंट अलग चलाती है, स्कूल अथॉरिटीज अलग चलाते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस अलग चलाती हैं, तब जाके जो एक प्रोडक्ट बनती है, बच्चा बनता है, वो देखता है कि मुझे लिए ये हाँ है और ये ना है। हमारे देश में क्या है, हर बच्चे के लिए सब कुछ हाँ है। एक चुलबुला मोटा सा बच्चा उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये चुलबुला मोटा सा बच्चा जो जंक फूड खा के ऐसा, मैगी नूडल्स खा के ऐसा बन गया है, ये चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है। कल ये बीमारियों का शिकार होगा, इसको कई लाइफस्टाइल बीमारियां होंगी। उसको हम समझते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो सारी सुख सुविधाएं हमें मुहैया करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, स्कूल अथॉरिटीज को, स्कूल वो जगह है जहां बच्चा कुछ सीखता है। बच्चे के डेली
7-8 घंटे वहां कटते हैं, अगर टीचर्स भी ये जिम्मेदारी संभाल लें, पेरेंट्स भी ये जिम्मेदारी संभालें, ऑन द टॉप ऑफ इट सम डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री ऐसी डायरेक्टिव इशू करे, तो ऐसा कुछ लंबे अरसे तक किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हम शुद्ध बेहतर बन पाएंगे। जो आज हो रहा है, आज तो सिर्फ वही है, फ्री फॉर ऑल, टोटल डेमोक्रेसी, कुछ भी करो, ना कोई आपकी जिम्मेवारी है, ना कुछ है, वगैरह वगैरह। तो अब मैं इतना ही कहूंगा कि कोई एक दिन में मैं कोई इवोल्यूशन या कोई रिवोल्यूशन की उम्मीद नहीं करता, लेकिन अगर इस प्रोग्राम जो हम आज कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के बाद भी कोई अगर चेतना आती है तो ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज इंडिया विल बी स्पेंडिंग मच मोर मनी ओनली ऑन हेल्थ केयर। जो पैसा हम बचा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देते हुए, और प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे बड़ा पहला पॉइंट ये की आता है फिजिकल फिटनेस। उससे मैं समझता हूं कई जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो कि देश में हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, उससे हम अपने देशवासियों को बचा पाएंगे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है आज के दौर में इस चीज को समझना। डॉक्टर मलिक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बात भी वाज़ेह है, और ये जब हम देखते हैं खास करके अर्बन कंट्रीज में हम देख रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है और जो बिजीनेस है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है। तो उस बिजी शेड्यूल में से भी हमें किस तरह से वक्त निकालना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, जिससे हम शायद दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आई थिंक सो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो है कमिटमेंट की, और कमिटमेंट ट्रू होना चाहिए हमारे सेल्फ के लिए कि हमने अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी देना है। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको अगर ठीक रखना है तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों लाइफ्स में हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना जरूरी है। तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में बात करते हैं कि जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो गया है वर्क का और काम इंक्रीज हो गया है, तो उसमें भी जो लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो हर 20 मिनट में उनको उठना चाहिए, एक बार आंखों से दूर की चीजें देखनी चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए, और थोड़ा अपने ही वर्क स्टेशन के उधर चलना चाहिए। फोन कर रहे हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं तो चल चल के बात करना चाहिए, ना कि बैठे रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमारे स्टेयर्स को यूज करना चाहिए ऊपर और नीचे जाने में, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारे वर्क टाइम पे भी इंक्रीज रहे। जब भी हमने लंच किया है तो उसके बाद हमें अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालने चाहिए, जिसमें हम ब्रिस्क वॉकिंग करके आए, जिससे खाना भी हजम हुए ढंग से और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। इसके उसमें खाने में पौष्टिक चीजें खानी चाहिए सब। पर्सनल लाइफ में भी हमें हमेशा हर रोज अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, जिसमें हम अपने जो कपल्स जो होते हैं या अपने लव्ड वंस होते हैं उनके साथ भी, उनको भी, अपने बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि भी हम ब्रिस्क वॉकिंग में जाए। अगर किसी को जिम अच्छा लगता है तो वो करे, अगर जैसे मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग एक्टिविटीज जैसे डांसिंग, जुम्बा ये करे उसमें, तो यहाँ पे हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं शरीर में, जो हमें हमारे मानसिक संतुलन को भी बढ़ाता है, हमारे पर्सनल लाइफ को भी इंक्रीज करता है, सेक्सुअलिटी इंक्रीज करता है, जो लेडीज में बच्चा होने की संभावना बढ़ाता है। तो हर चीज में हमें ये फायदेमंद रहता है। तो हम चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में हम ये चीज कर सकते हैं कि टाइम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे मूवमेंट्स में हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करें, रादर देन हम बहुत फोकस्ड है कि हमें बहुत सारा टाइम निकालना है और फिर उससे डर कर, उस कमिटमेंट से डर कर हम कुछ भी ना एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और डॉक्टर तेजस्विनी, वर्क लाइफ बैलेंस की समझ और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ना सिर्फ मेल के लिए बल्कि फीमेल्स के लिए। जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग हैं, अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी है, और उसकी शुरुआत आप अपने डेली रूटीन के साथ भी कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं या पुरुषों के लिए कई बार न्यूज चैनल्स पे भी चलाए जाते हैं शोज, जिसमें कि
आप कैसे अपने 5 से 10 मिनट के ब्रेक में चेयर योगा कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, अपने हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी आसन होते हैं जो आप में ऑफिस के ब्रेक में या लंच ब्रेक के बाद भी, और बीच बीच में आप क्योंकि एक ही पोजीशन पे बैठते हैं तो उससे भी आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है लैपटॉप पे लगातार काम करने से, और नेक से जुड़े हुए बहुत सारी एक्सरसाइज और योगा बताए जाते रहते हैं जिसमें कि आप अपनी बॉडी को, जो भी आप योगा करते हैं वो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और बीच बीच में आप अपने ऑफिस में जब भी आपको ब्रेक मिले, और ये बहुत मैंडेटरी आजकल ऑफिस वाले भी ऐसे मतलब ऐसे हेल्थ और फिटनेस टिप्स देते हैं, क्योंकि जब उनका स्टाफ फिट रहेगा तभी उनका काम फिट रहेगा। तो इसलिए अगर आप वर्क प्लेस पे भी हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकाल के एक बार ब्रिस्क वॉक करें, या तो फास्ट वॉकिंग या रनिंग करें, और शाम को आने के बाद भी आप एक बार मेडिटेशन जरूर करें। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो भी आप जिस भी चेयर पे बैठे हुए हैं उस पे भी आप योगा कर सकते हैं, उस पे भी आप अपने लिए 20 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल आप कर सकेंगे, और इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना भी पड़ता है, क्योंकि हेल्थ और फिटनेस सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता नहीं, आपकी इंटरनल हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत सपोर्ट करता है। तो एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए बॉडी को आपको मूव करना जरूरी है। अगर आप बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, और सारी बीमारियां और सारी चीजें एक दूसरे के साथ को रिलेट यहाँ पर नजर आते हैं। डॉक्टर शिखा, सेल्फ रियलाइजेशन और खुद से ही इसका एक प्रोसेस लेना, एक इनिशिएट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारी चीजें को रिलेट होती हैं। हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, हमारा साउंड बॉडी रहेगी, साउंड माइंड भी रहेगा। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साउंड बॉडी है तो साउंड माइंड भी हम कहीं ना कहीं एक साथ लेकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, और इस तरह से हम घर की भी जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं उनको सिखाते हैं। तो हेल्थ, एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये भी हमारे एक फैमिली ट्रेडिशन में जब तक नहीं आएगा तब तक बच्चों को वो एक कैजुअल चीज लगेगी। उनको नहीं लगेगा कि ये इसकी कोई मान्यता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है या कोई क्रिटिकल है हमारे लाइफ के लिए। तो आई थिंक जैसे ही आई वुड से कि बच्चा पैदा होता है, जब एक कपल है उसका बेबी पैदा होता है, जो भी उनकी काउंसलिंग होती है उस समय अगर ये हेल्थ और फिटनेस की भी काउंसिल, हेल्थ फिटनेस न्यूट्रिशन की भी उनकी काउंसलिंग हो, तो उस समय जो यंग कपल्स हैं वो बदलाव के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि एक नया फेज उनकी लाइफ का शुरू होता है। तो अगर ये उस समय भी शुरू हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां जो है अपने बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस करेंगी और अपने के लिए भी ज्यादा गाइडेंस उनको मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि ये अब आज तक एक हेल्थ और फिटनेस को सिर्फ एक ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता था, मगर अभी ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है और एक नेशनल प्रॉब्लम भी है और सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। तो इसको अब उस एक डिफरेंट नजरिए से हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसको कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में इन्वॉल्व भी करना होगा। और डॉक्टर नरेश, और ये बहुत खूबसूरत सी चीज है और इसे हमें अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम एक सर्टेन एज की बात शुरू करें, हम सारे अब जिम्मेदारियों से और कामों से फारिग हो गए हैं, अब हम एक सर्टेन एज की तरफ पहुंच गए हैं, अब हम अपनी जिंदगी में सेहत को लेकर ध्यान रखें। ये बहुत लेट का वक्त है। अगर हम शुरुआत से ही इस चीज का ख्याल रखेंगे तो हमारा आने वाला वक्त बहुत खुशनुमा होगा। देखिए सहबा, सबसे बड़ी चीज है कि जो आज का हिंदुस्तान है, जो आज का युग है ना, ये बहुत बिजी हो गया। आप सोच के देखिए, एक 6-7 साल का बच्चा भी, उसको भी खेलने के लिए टाइम नहीं होता। पहले स्कूल में 6 घंटे काट के आएगा, फिर उसको ट्यूटर लगाएगा वगैरह वगैरह, इतना कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं किसी उम्र का भी इंसान हो, किसी भी उम्र का, चाहे 6-8 साल का बच्चा है, चाहे एक टीनेजर है, चाहे एक यंग एग्जेक्टिव है, चाहे एक मिडिल एज्ड आदमी है या एक होम मेकर है, एनीबडी फॉर दैट मैटर, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो ये जितना जल्दी हम सीख लेंगे, जितना जल्दी हमारी जिंदगी में इसकी शुरुआत हो जाएगी, उतना ही फायदे का सौदा है। कहने का मतलब, कैच देम यंग, उसको आपने शुरुआत में सिखा दिया कि भी एक्सरसाइज भी जिंदगी में तरक्की के साथ साथ जरूरी है। आई नो ऑफ यंग एग्जेक्टिव्स, 29-30 साल के हैं, एक इंजीनियर हैं या कुछ आईटी कंपनी में काम करते हैं या कुछ भी हैं, वो 24 घंटे काम बैठ के काम किया, लेट नाइट तक चल गया। फिर जो जितनी भी समाज की बुरी चीजें हैं, लेट कप्स ऑफ कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऊपर से सेडेंटरी लाइफ,
दिस इज ऑल डिजास्टर जस्ट वेटिंग टू हैपन। ये लैंसेट रिपोर्ट तो बाद में आया है, हम तो खुद देख रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। हर डिकेड में गिरावट बढ़ती चली जा रही है, तो हमें इस गिरावट को रिवर्स करना है। वी एज ओपिनियन मेकर्स मस्ट डू समथिंग। हमें अपने आप को खुद भी एक एग्जाम्पल बनाते हैं। ऑल डॉक्टर्स, ऑल हेल्थ एक्सपर्ट्स, मैं कहता हूं इनको अपने आप को एक आइकन बनाना है, ताकि आसपास के लोग देखें कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी जाने माने हमारे समाज के वर्ग हैं, बीट टीचर्स, बीट डॉक्टर्स, बीट इंजीनियर्स, बीट प्रीस्ट, जितने भी हैं, इनको अपने आप को एक आइकन बनाना है, ताकि हमें ऐसा बनना है। बिल्कुल, और सोसाइटी के आइकन भी होते हैं डॉक्टर्स। बाज दफा हमने देखा है मरीजों की आधी बीमारी डॉक्टर की सांत्वना से और डॉक्टर के बात करने से ही ठीक हो जाती है। अगर डॉक्टर्स ऐसे मौके पर मोटिवेट करेंगे तो लोग जरूर बात सुनेंगे, और यही हमारी कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक में यहाँ रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं, देखते रहे समाम टीवी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल। तो सेहत को लेकर बेदार करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी रहनुमाई में किस तरह से हमें सेहत को लेकर बेदार होना है और इसका ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर मलिक, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी डॉक्टर नरेश ने भी जिक्र किया कि किस तरह से हम चीजों में बदलाव देख रहे हैं, और इस बदलाव के लिए हम तैयार तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बदलाव के साथ हम फिजिकल एक्टिविटीज को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिससे बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे नींद ना आना, ब्लड प्रेशर की परेशानी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमें लाइफस्टाइल के साथ कैसे सही करनी है, और इसमें एक छोटा सा काम करना है कि फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना है। ये समझना कितना जरूरी है और कितना आसान है ये। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और फिर हम उससे कैसे झेल सकते हैं। तो जैसे हमने पूरे शो में यही बातें करी है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो बढ़ना, और हमारे मानसिक संतुलन पे प्रॉब्लम देना, जिसमें हमारा जो स्ट्रोक्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हमारे जो डिप्रेशन होने के, एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वही पे हमारे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम पे कि हमारे हड्डियां कमजोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। हमारे लंग्स को भी इफेक्ट करता है, कैपेसिटी कम करता है हमारे लंग्स की। जो इनएक्टिविटी अगर हम ज्यादा देर तक रहे, हमारे जो मांसपेशियां हैं उनके जो स्ट्रेंथ और उनकी अमाउंट को कम कर देता है। लोग सिर्फ मसल मास जो लूज कर जाते हैं तो वो इनएक्टिव और ही हो जाते हैं और एक विशियस सर्कल में आ जाते हैं कि और ही काम नहीं कर पाते हैं सही। इसी के साथ साथ हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसमें भी ये हमारी प्रॉब्लमेटिक देता है, प्रॉब्लम आती है। हमारी इम्यून सिस्टम को काफी वीक कर देता है, और साथ ही साथ में खासतौर से बड़े लोगों में देखा है कि कॉन्स्टिपेशन काफी हो जाती है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे उसमें। तो जब हम ये चीजें समझ जाएंगे तो भी हम ये इस पे एक्शन ले पाएंगे, कमिटमेंट ले पाएंगे। और जैसे हमने बात करी थी कि भी हमारे किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो वो हमें कमिटमेंट एक देना पड़ेगा। वहीं पे सरकार को भी ये होना चाहिए कि भी जैसे रेजिडेंशियल एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं पे ही साथ साथ में रिक्रिएशनल एरियाज, पार्क्स जो होते हैं वो इंक्रीज करें। रेजिडेंशियल एरियाज में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को एक्टिवेट, हमें इंकरेजमेंट मिले। जैसे स्विमिंग करने के हम ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, गर्मी है तो अगर खेल नहीं पा रहे बच्चे तो स्विमिंग करें उस समय। स्कूल्स को हमारे इंकरेज करना चाहिए बच्चों को कि भी हम हर रोज एक पीरियड रखें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ चले। इनफैक्ट सुबह भी फिजिकल एक्टिविटी पे हम फोकस दें कि भी दिन शुरू होने से पहले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करके 20 मिनट की फिर हमारा पढ़ाई लिखाई हो, जिससे हमारा मस्तिष्क थोड़ा और तेज हो या बच्चों को ज्यादा अच्छा हो ग्रास्प। पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर कि वो अपना खुद एक आइडियल बने अपने बच्चों के लिए कि स्क्रीन टाइम को कम करे और बच्चों को प्रोत्साहन करे कि भी वो एक्टिविटी में जाए, बाहर खेले, रादर देन हम मोबाइल गेम्स में ही सिर्फ रहे। और इसमें ज्यादा स्पोर्ट्स को इंकरेज करते हुए कि भी सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स भी एक चीज है जिसमें बच्चे एक्सेल कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, तो उनको उसमें प्रोत्साहन मिले।
थे। तो ये सारी चीजें जब हम सारे स्फेयर्स ऑफ लाइफ में, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो और हमारे घर का स्फेयर हो, जी हमारे पेरेंट्स में हो, तो हम जब सब चीजों पे एक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि भी कोई ज्यादा बिल्कुल का एक दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम भी निकलता है और हम अपने से खुश भी होते हैं। हम कमिटमेंट जब पा सकते हैं तो हम आगे बिल्कुल लाइफ एक में। पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम अपने आसपास देखेंगे। डॉक्टर तेजस्विनी, आपका भी छोटा सा रिएक्शन, कैसे इस कमिटमेंट पर हम पूरी तरह से खरे उतर सकते हैं? देखिए 3-4 शॉर्टकट्स हैं जो बहुत, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे प्रोसेस को, जब हम जो चीज खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं वो हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब आप सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम पे आजकल मार्केट में बहुत 2-4 अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका आंवला जूस बहुत अच्छा आता है। आंवले का जूस आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अगर आप किचन में जाके आंवला निकालेंगे, पीसेंगे, पिएंगे तो एक लंबा प्रोसेस है। तो सिर्फ 2-3 ढक्कन आपने आंवले का जूस पी लिया और फिर आपने 2-3 ग्लास गर्म पानी पी लिया, या तो नॉर्मल पानी, मतलब फ्रिज का ठंडा पानी नहीं। फिर आपने सुबह के, आपके पास 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट है, वो 15-20 मिनट आपने या तो आप अपने घर का काम कर लीजिए, घर का काम नहीं कर सकते तो आप अपनी बालकनी में निकल के आपने फास्ट वॉकिंग कर ली और या रनिंग कर ली। उसके बाद फिर आप अपने ऑफिस के लिए जो आपका रूटीन है वो आपने फॉलो किया। और दोपहर में आपको जब लंच ब्रेक ऑफिस में मिलता है तो अधिकतर ऑफिस में 1-1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। उस 1 घंटे में लंच करने के बाद आप 15 से 20 मिनट का टाइम आप बैठ के गॉसिप करने की बजाय आप वॉकिंग कर लीजिए या आप फास्ट वॉकिंग कर लीजिए। बिल्कुल बहुत आसान है, बस जरूरी है कि आपको वक्त निकालना है और इसे एक ऐसा काम बना लेना है कि जिसको आपको पूरा करना ही करना है बाकी कामों की तरह। आप सभी डॉक्टर्स का और मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस हवाले से सभी की रहनुमाई फरमाने के लिए। और बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे सलाम टीवी।